नमस्कार मित्रों, 2024 नया वर्ष शुरू हो चुका है और आज इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको देवगुरु बृहस्पति की इस पूरे वर्ष क्या स्थिति रहने वाली है सभी 12 राशियों पर उसकी संपूर्ण जानकारी मैं दूंगा। हालांकि ये जो वीडियो है ये वीडियो का इस सब्जेक्ट का पहला पार्ट है। इसमें मेष राशि से लेकर कन्या राशि तक की जानकारी दी जाएगी। इसके बाद जो अगला पार्ट होगा उसमें जो बाकी की 6 राशियां रहेंगी तुला राशि से और मीन राशि तक उसकी जानकारी दी जाएगी। मित्रों, बृहस्पति के बारे में सबसे पहले आपको कुछ स्थितियां स्पष्ट कर देते हैं कि 2024 में स्थिति क्या रहेगी उनकी। देखिए, जो देवगुरु बृहस्पति हैं वो 31 दिसंबर 2023 को ही मेष राशि में मार्गी हो गए थे और अभी उनका गोचर जो है वर्ष की शुरुआत में वो मार्गी रूप में मेष राशि में अनवरत जारी रहेगा। 1 मई 2024 तक देवगुरु मेष राशि में जो उनके मित्र मंगल की राशि उसमें विराजमान रहेंगे और 1 मई 2024 को वो राशि परिवर्तन करेंगे और अपने शत्रु शुक्र की राशि वृषभ में प्रवेश करेंगे और उसके बाद वर्ष के अंत तक उसी राशि में वो गोचर करते रहेंगे। तो इस वर्ष जो बृहस्पति की स्थिति रहेगी वो 2 राशियों के माध्यम से आपको दी जाएगी। एक तो जब तक मेष राशि में उनका गोचर है उसका क्या प्रभाव पड़ेगा सभी 12 राशियों पर, और उसके बाद जब वृषभ राशि में गोचर करेंगे तो उसके बाद क्या प्रभाव होगा। मित्रों, जब तक मेष राशि में बृहस्पति गोचर कर रहे हैं तो यहां पर कुंभ राशि में स्थित शनिदेव उनकी तीसरी और नीच दृष्टि मेष राशि पर पड़ रही है, अर्थात बृहस्पति पर पड़ रही है। वहीं जब 1 मई 2024 को वो राशि परिवर्तन करेंगे और वो वृषभ राशि में गोचर करेंगे तो कन्या राशि में स्थित केतु की 9वीं दृष्टि देवगुरु बृहस्पति पर होगी। तो एक तरफ जहां मेष राशि में जब तक वो स्थित हैं तब तक शनि की नीच दृष्टि है बृहस्पति पर, उसके बाद जब वो वृषभ राशि में प्रवेश करेंगे तो उनके ऊपर केतु की दृष्टि पड़ेगी और वो दृष्टि जो है वो चलेगी आपकी तकरीबन मार्च 2025 तक। तो बृहस्पति के संबंध में ये जानकारी आपको मैंने दी। अब बृहस्पति जहां तक आपको पता होगा, अगर जो लोग ज्योतिष में इंटरेस्टेड हैं या जो लोग ज्योतिष की वीडियोस को देखते हैं लगातार, उनको पता होगा ज्योतिष माफ कीजिएगा, जो देवगुरु बृहस्पति हैं वो शिक्षा के कारक ग्रह हैं, आध्यात्म के कारक ग्रह हैं। हमारे जीवन में गुरु के रूप में उनका प्रतिनिधित्व होता है, वो हमारे जीवन के दर्शन के लिए जाने जाते हैं। देवताओं के गुरु बृहस्पति का सभी 12 राशियों पर क्या प्रभाव पड़ेगा, जिसमें ये जो वीडियो का फर्स्ट पार्ट है, अब आपको राशि की जानकारी में देना शुरू करता हूं। सबसे पहले मेष राशि की बात करते हैं। देखिए, आपकी ही राशि में गोचर चल रहा है और आपके लग्न में विराजमान है और ये जो जानकारी है मैं चंद्र राशि के आधार पर दे रहा हूं। अगर आपको चंद्र राशि नहीं मालूम है तो आप अपने लग्न राशि के आधार पर भी देख सकते हो, कोई समस्या नहीं है इसमें। परंतु अगर आपको अपने बारे में अगर सटीक जानकारी चाहिए, जो मेष राशि वाले या जो बाकी के जो 12 राशि के जातक हैं, तो मैं आपको बता दूं कि ये जो गोचर के आधार पर ये जानकारी दी जाती है, जो राशि में परिवर्तन होता है या गोचर होता है उसी के आधार पर जानकारी रहती है। इसको कृपया निजी तौर पर मत लिया कीजिए। यदि आपको अपनी निजी जानकारी चाहिए, सटीक जानकारी चाहिए, तो आपको किसी ज्योतिषी के माध्यम से अपनी कुंडली का विश्लेषण कराना चाहिए, तभी आपको इसकी सटीक जानकारी पता चलेगी। तो वापस अपने विषय पर लौटते हैं। मेष राशि में ही बृहस्पति का गोचर चल रहा है और इनकी 3 विशेष दृष्टियां होती हैं, पंचम, सप्तम और नवम। पंचम भाव पर दृष्टि है आपके शिक्षा संतान पे, वैवाहिक सुख के घर पर सप्तम दृष्टि और भाग्य स्थान पर 9वीं दृष्टि। लग्न में बृहस्पति को वैसे भी दिग्बली माना जाता है, यहाँ पर काफी मजबूत माने जाते हैं और कहते हैं कि जो केंद्र स्थान होता है, जैसे पहली राशि है मेष राशि लग्न में विराजमान है, ये तो केंद्र स्थान और त्रिकोण दोनों होता है, परंतु पहला, चौथा, 7वां और 10वां जो कुंडली का 4 खाना होता है इसको केंद्र स्थान कुंडली का बोलते हैं। और इसमें यदि देवगुरु बृहस्पति विराजमान हो जाए और बाकी के सभी ग्रह अगर अशुभ स्थिति में भी हो या कमजोर स्थिति में हो, इसके बावजूद भी बृहस्पति का प्रभाव इतना ज्यादा होता है कि वो सारे अशुभता को कुंडली में खत्म करने की क्षमता रखते हैं। तो मेष राशि वालों के लिए लग्न में बृहस्पति बैठे हुए बहुत ही अच्छी स्थिति है, मार्गी हो चुके हैं। अब बस आपको ये ध्यान रखना है कि शनि की जो नीच दृष्टि पड़ रही है उसमें थोड़ा सा कुछ समस्या आपको देखने को, उतार चढ़ाव जरूर देखने को मिलेगी, परंतु अब बृहस्पति मार्गी हैं और वृषभ राशि की तरफ जा रहे हैं तो आपको मान सम्मान आपका बढ़ेगा। ये अभी मैं 1 मई 2024 तक की स्थिति बता रहा हूं, इसके आगे मैं आपको अभी मैं इस स्थिति स्पष्ट करता हूं।
वृषभ राशि की। तो मेष राशि वालों के लिए शिक्षा संतान में आपको 1 मई 2024 तक विशेष सफलता मिलेगी। इसके बाद आपको जो है आपका वैवाहिक जीवन अच्छा रहेगा और आपका भाग्य भी आपको अब सहायता देना शुरू कर देगा, क्योंकि अभी तक वो वक्री थे, कहीं ना कहीं द्वादश का भी फल मिल रहा था, कुछ चुनौतियां आपके सामने आ रही थी, अब वो धीरे धीरे उसमें कमी आपको देखने को मिलेगी। इसके बाद मेष राशि वालों के लिए 1 मई 2024 से और 31 दिसंबर 2024 तक की जो स्थिति रहेगी वो भी आपके लिए बेहतर रहेगी, क्योंकि दूसरे भाव में गोचर होगा बृहस्पति का। केतु की दृष्टि जरूर रहेगी वहां पर, लेकिन जो स्थितियां यहां पर बनेगी वो आपके लिए अच्छी रहेंगी, क्योंकि जो बृहस्पति होते हैं वो वाणी के स्वामी होते हैं, वाणी के कारक ग्रह होते हैं और दूसरे भाव में बैठे हैं। तो जो लोग ज्योतिष का काम करते हैं, कंसल्टेंसी का काम करते हैं, एडवाइजरी का काम करते हैं, टीचिंग का काम करते हैं, लेक्चरर वगैरह हैं, या अगर आप लोग जैसे अगर कोई भी ऐसा काम करते हैं जिसमें बोलने संबंधित काम हो, तो वहां पर बृहस्पति का दूसरे भाव में बैठना व्यक्ति की वाणी में काफी प्रभावशाली बना देता है। तो आपकी बातें लोग काफी गंभीरता से लेंगे और आपके जो रुके हुए काम है अपने वाणी के माध्यम से आप उसको पूरा कर सकते हैं। पैतृक संपत्ति से जुड़ा कोई मामला था वो भी आपके पक्ष में आ सकता है। परिवार में मांगलिक कार्यक्रम होंगे, परिवार का माहौल बहुत अच्छा रहेगा। आप विवाहित लोगों के रिश्ते तय हो सकते हैं। रोग ऋण शत्रुओं में भी आपके कमी देखने को मिलेगी। दुर्घटनाओं में जो योग बन रहे थे पिछले दिनों उसमें भी अब आपको राहत मिलेगी। साथ ही कार्यस्थल पर भी आपके लिए अच्छे अवसर ये बृहस्पति बनाना शुरू करेगा और बहुत अच्छा आपके लिए समय रहने वाला है। तो जो मेष राशि वाले हैं, अब आपके लिए पूरा वर्ष जो है वो बृहस्पति आपके ऊपर कृपा बरसाते रहेंगे। अभी मैं अंत में उपाय भी बताऊंगा, उसको भी आप कीजिएगा तो बहुत अच्छा रहेगा आपके लिए। मित्रों, इसके बाद बात करते हैं शुक्र की राशि वृषभ की, जो दूसरी राशि है। वृषभ राशि वालों के लिए जो बृहस्पति की स्थिति है वो 50-50 है, क्योंकि जो शुरुआत आपकी हो रही है और 1 मई 2024 तक आपके द्वादश भाव में बृहस्पति का गोचर है और दशम भाव में बैठे शनि की नीच दृष्टि बृहस्पति पर है। तो द्वादश भाव में बृहस्पति का बैठना ये शिक्षा के लिए तो अच्छा है, आध्यात्म के लिए तो अच्छा है। जो लोग आध्यात्मिक होते हैं उनके अंदर एक आध्यात्मिक चेतना जगाने का काम बृहस्पति करता है, क्योंकि वहां पर काल पुरुष की कुंडली में बृहस्पति की स्वयं की राशि बनती है। साथ ही बृहस्पति आध्यात्म के, ज्योतिष के, धर्म के कारक ग्रह, द्वादश भाव मोक्ष का भी घर होता है। तो आपके कहीं ना कहीं आध्यात्म इस समय ज्यादा आपके ऊपर हावी रहेगा। आप सांसारिक चीजों में आपका मन कम लगेगा। थोड़ा सा आपको कोर्ट कचहरी से जुड़े या कोई लीगल मामले आपके चले उसमें कुछ समस्या आपको आ सकती है। साथ ही आपको इन्वेस्टमेंट करने से बचना चाहिए, क्योंकि द्वादश भाव खर्च का होता है। कोर्ट कचहरी, मुकदमेबाजी, वाद विवाद का होता है। वहां बृहस्पति बैठे, उनकी दृष्टि चतुर्थ भाव पर है। माता के स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखिएगा। साथ ही अष्टम भाव पर दृष्टि रहेगी, तो आपको अपने पाचन का भी ध्यान रखना। अगर आपको कोई लीवर या किडनी संबंधित कोई बीमारी पहले से है तो वो बढ़ सकती है, इसका आप ध्यान जरूर रखिएगा मार्गी काल में। तो अगर कोई भी समस्या होती है तो तत्काल चिकित्सीय परामर्श लीजिएगा। इसके अलावा जो बृहस्पति की जो अष्टम भाव पर दृष्टि रहेगी, अगर आप आध्यात्म के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, मंत्र साधना वगैरह करना चाहते हैं, रिसर्च के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, ज्ञान अर्जित करना चाहते हैं, किसी प्रकार का विशेष गुप्त ज्ञान या गुप्त विद्या, उनके लिए बहुत अच्छी स्थिति है। बृहस्पति की द्वादश में बैठ के अष्टम भाव पर दृष्टि रहेगी। इसके बाद जब 1 मई 2024 को बृहस्पति का गोचर आपकी ही राशि में होगा, ये आपके लिए बहुत अच्छा रहने वाला है। आपके पंचम भाव पर, सप्तम भाव पर और नवम भाव पर जो दृष्टि पड़ेगी ये आपके लिए पुरानी समस्याओं को दूर करने वाला रहेगा। शिक्षा, संतान में विशेष सफलता, वैवाहिक जीवन अच्छा रहेगा, व्यापार करने वाले लोगों के लिए अच्छा समय रहेगा और भाग्य में जबरदस्त आपके वृद्धि देखने को मिलेगी। जितनी भी पुरानी समस्याएं थी वो अचानक आपको देखने को मिलेंगी कि वो धीरे धीरे कम होने लगेंगी। तो ये बहुत अच्छी आपके लिए चीज है, क्योंकि लाभेश भी होते हैं बृहस्पति आपके लिए, और वो लग्न में आ जाएंगे तो लाभ भी होगा, मान सम्मान भी आपका बढ़ेगा। वृषभ राशि वालों के लिए 1 मई 2024 तक थोड़ा सा सावधानी, सतर्क और धैर्य बना के रखना। इसके बाद पूरा वर्ष बृहस्पति आपके लिए बहुत अच्छे रहेंगे। मित्रों, इसके बाद बात करते हैं बुध की राशि मिथुन की, जो तीसरे नंबर की राशि है। आपके लिए जो बृहस्पति होते हैं वो एक तो सप्तम भाव के स्वामी और दशम भाव के स्वामी है, और गोचर उनका इस समय लाभ भाव में चल रहा है। काफी अच्छी स्थिति, यहाँ मार्गी भी हो चुके हैं वो, और सप्तमेश और दशमेश वो कल लाभ भाव में। तो मान सम्मान आपका बढ़ेगा, व्यापार में आपको विशेष लाभ होगा, वैवाहिक जीवन आपका अच्छा रहेगा, पति पत्नी को एक दूसरे के भाग्य का साथ मिलेगा। शिक्षा, संतान के लिए विशेष सफलता, संतान उत्पत्ति में बृहस्पति अब आपको मदद करेगा पंचम भाव पर दृष्टि डालकर। आपका पराक्रम और पुरुषार्थ अब जो है सार्थक होगा। जहां भी आप अपना एफर्ट करेंगे, अपनी ऊर्जा का सही इस्तेमाल करेंगे, आपको लाभ देने का बृहस्पति काम करेगा। साथ ही आपका वैवाहिक जीवन बहुत अच्छा रहेगा। अविवाहित लोगों के रिश्ते तय हो सकते हैं 1 मई 2024 तक। बहुत अच्छी स्थिति यहाँ बन रही है।
इसके बाद बृहस्पति आपके लिए कुछ समस्या पैदा करेंगे जो मिथुन राशि वाले, क्योंकि द्वादश में गोचर हो जाएगा। अब यहां से आपको ये ध्यान रखना है कि थोड़ा सा आप कहीं ना कहीं अपने व्यवहार में संयम बरतिएगा, उल जुलूल खर्चे मत कीजिएगा, बजट मेंटेन करके चलिएगा। इन्वेस्टमेंट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट ना हो तो मत कीजिएगा, और अगर करते हैं तो अच्छे से सोच विचार कर कीजिएगा। साथ ही बेवजह की फिजूल आपको यात्राओं से बचना चाहिए, क्योंकि आपका स्वास्थ्य भी प्रभावित हो सकता है, और किसी को कर्जा देने से आपको बचना चाहिए। साथ ही आपको भी किसी प्रकार का अगर नया कर्ज लेना है तो बहुत आवश्यक हो तभी लीजिएगा, अनावश्यक कर्जा या उधार किसी से लेने से बचना चाहिए, क्योंकि वो वापस करने में भी आपको समस्या होगी, और जब वापस कोई आपसे मांगेगा पैसा तो कहीं ना कहीं आपका भी मान सम्मान प्रभावित होगा। साथ ही अष्टम भाव पर दृष्टि पड़ेगी तो ये भी आपके लिए कुछ समस्यादायी और अनपेक्षित समस्याएं आपके सामने ला सकता है। तो मिथुन राशि वाले जो जातक है 1 मई 2024 तक आपके जितने भी रुके हुए काम है, महत्वपूर्ण कार्य हैं, आप उसको निपटा लीजिए, बृहस्पति उसमें आपको लाभ देंगे। लेकिन 1 मई 2024 के बाद से आपके लिए बृहस्पति लगातार स्थितियों को खराब करने वाले रहेंगे, या ऐसा समझ लीजिए कि समस्या उसमें वो बढ़ जाएगी। कर्क राशि की बात करते हैं। कर्क राशि के लिए बृहस्पति का गोचर अब लगातार अच्छा होता चला जाएगा, क्योंकि उसका कारण है तो आपके भाग्य के स्वामी होते हैं और दशम भाव में गोचर कर रहे हैं, मार्गी हो चुके हैं। जो लोग शिक्षा के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, धर्म कर्म का कार्य करते हैं, राजनीति के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, लॉ की फील्ड से जुड़े हुए हैं, उनके लिए बहुत उत्तम समय है। नौकरी पेशा लोगों के पद प्रतिष्ठा प्रमोशन में वृद्धि होगी। साथ ही जो छात्र तैयारी कर रहे हैं नौकरी आदि की, उनको भी इंटरव्यू आदि में सफलता मिलेगी। भौतिक सुख साधनों की बृहस्पति अब आपको प्राप्ति कराएगा, इन्वेस्टमेंट के अच्छे अवसर पैदा कराएगा। साथ ही धन भाव पर दृष्टि रहेगी तो कार्य क्षेत्र से अच्छे अवसर और लाभ के अवसर आपको प्राप्त कराएगा। धनदायक स्थिति आपके लिए बृहस्पति बनाता चला जाएगा। और छठे भाव पर दृष्टि रहेगी तो रोग ऋण शत्रुओं में भी कमी होगी, और कहीं ना कहीं कंपटीशन आदि जो छात्र तैयारी कर रहे हैं प्रतियोगी परीक्षाओं की, उनको विशेष सफलता बृहस्पति देने का काम करेगा। इसके बाद बृहस्पति 1 मई 2024 को आपके लाभ भाव में चले जाएंगे। ये और भी ज्यादा अच्छी स्थिति हो जाएगी, क्योंकि गोचर में लाभ भाव में बृहस्पति वैसे भी अच्छा फल देता है, और कोई भी ग्रह लाभ भाव में बैठ के कभी भी खराब फल नहीं देता, क्योंकि उस घर का नाम ही है एकादश भाव का लाभ। तो वो लाभ देंगे। लाभ कहाँ कहाँ देंगे? आपका जो पुरुषार्थ होगा, आपका जो पराक्रम होगा, आपका जो एनर्जी होगी, उसको सही दिशा की ओर मोड़ेंगे, आपके रुके हुए कार्यों को पूरा करेंगे। शिक्षा संतान में विशेष सफलता देंगे। संतान उत्पत्ति के लिए अच्छा समय रहेगा। वैवाहिक जीवन अच्छा रहेगा। अविवाहित लोगों के रिश्ते तय हो सकते हैं। साथ ही अगर कोई कोर्ट कचहरी का मामला चल रहा था, तलाक आदि की स्थिति बन रही थी, वैवाहिक जीवन में किसी प्रकार का तनाव था, उसको भी बृहस्पति 9वीं दृष्टि छठे भाव सप्तम भाव पर डालकर उसमें भी दूर करने का काम करेंगे। तो कर्क राशि वालों के लिए बहुत अच्छी स्थिति अब पूरे साल रहने वाली बृहस्पति की। आपको चिंता बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए और अपने काम को करते रहना चाहिए। बस थोड़ा सा आपको ये ध्यान रखना है कि शनि की ढैया आपके ऊपर पूरे वर्ष चलती रहेगी, तो रुक रुक कर थोड़ा सा भाग्य का सहयोग मिलेगा, और मानसिक तनाव थोड़ा बहुत आपको देते रहेंगे शनि। तो आप भगवान शिव की पूजा उपासना करते रहिए, तो आपको इसमें भी राहत मिलेगी। सिंह राशि की बात करते हैं। सिंह राशि के लिए भी बहुत अच्छी स्थिति है बृहस्पति की। भाग्य स्थान में गोचर है, लग्न पर, तीसरे भाव पर, पंचम भाव पर दृष्टि 1 मई 2024 तक। शनि सप्तम भाव में बैठे हुए हैं, वहां पर उनको विशेष बल मिलता है। शनि की नीच दृष्टि बृहस्पति पर होने के बावजूद भी आपको भाग्य का जबरदस्त सहयोग मिलेगा। धार्मिक यात्राएं होंगी। उच्च शिक्षा के लिए विदेश जाने वाले जो छात्र तत्पर हैं सिंह राशि वाले, उनको विशेष लाभ मिलेगा। मान सम्मान आपका बढ़ेगा। पराक्रम पुरुषार्थ में आपकी वृद्धि होगी। छोटे भाई बहनों से लाभ मिलेगा। छोटे भाई बहनों से संबंध भी आप अच्छे रखिएगा तो आपका भी मन प्रसन्न रहेगा। मित्रों का सहयोग आपको प्राप्त होगा। शिक्षा संतान में आपको विशेष सफलता मिलेगी। आमदनी में आपके ये बृहस्पति वृद्धि कराने वाला रहेगा। इसके बाद 1 मई 2024 को बृहस्पति दशम भाव में आ जाएंगे। ये भी आपके लिए अच्छा है। ये केंद्र त्रिकोण का राजयोग आपके लिए बनेगा, क्योंकि पंचम भाव के स्वामी भी आपके बनते हैं, और यहाँ पर वो दशम भाव में बैठेंगे। तो जैसा मैंने बताया, दशम भाव में बृहस्पति बैठते हैं, अच्छा है आपके लिए। जो लोग अगर ग्लैमर इंडस्ट्री से जुड़े हुए हैं या एक्टिंग वगैरह, ड्रामा वगैरह का काम करते हैं, या शुक्र से जुड़ा अगर आप लोग व्यापार भी करते हैं, जैसे होटल का या टूरिज्म का, या अगर आप सोशल मीडिया आदि के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, या ज्योतिष का काम करते हैं, या बोलने संबंधित काम करते हैं, गायन संबंधित काम करते हैं, ऐसे लोगों के लिए अच्छा समय रहेगा। भौतिक सुख साधनों की प्राप्ति कराएगा। धन अर्जित करने में बृहस्पति आपको मदद करेगा, धन भाव पर दृष्टि डालकर, और पुराने कर्जे वगैरह भी चुकाने में आपको मदद करेगा। प्रतियोगी परीक्षाओं में जो छात्र तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए सिंह राशि वाले छात्रों के लिए बहुत ही सुंदर ये बृहस्पति की स्थिति रहने वाली है। तो बृहस्पति की स्थिति कर्क राशि की तरह सिंह राशि वालों के लिए भी पूरे वर्ष अब बहुत अच्छी रहेगी।
इस वीडियो की अंतिम राशि कन्या की भी बात कर लेते हैं। अब कन्या राशि की जो स्थिति है वो 1 मई 2024 तक बृहस्पति की थोड़ी चुनौती वाली है। चतुर्थेश और सप्तमेश होकर आपके अष्टम भाव मारक स्थान में बृहस्पति का गोचर चल रहा है। वहीं छठे भाव में शनि की बैठ के नीच दृष्टि भी है बृहस्पति पर। तो स्वास्थ्य आपका कहीं ना कहीं लगातार समस्या आपको बनी हुई है, चाहे वो पाचन संबंधित हो, चाहे वो लीवर या किडनी संबंधित कोई प्रॉब्लम हो, या आपको मूत्र विकार, या आपको हड्डियों में समस्या, नसों में समस्या, या दुर्घटना आदि के भी कहीं ना कहीं योग कुछ बने हुए हैं, या ऐसे योग जो चल रहे हैं अभी वो बने रहेंगे। बृहस्पति द्वादश भाव पर, दूसरे भाव पर, चतुर्थ भाव पर, अष्टम भाव में बैठ के दृष्टि डाल रहे हैं। तो अचानक आपको कुछ परिवर्तन हो सकते हैं, अचानक जिम्मेदारियां आपके सामने आ सकती हैं, जिससे आपका कहीं ना कहीं मन व्यथित होगा। स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं भी आपको देखने को मिलेगी। दूसरे भाव पर दृष्टि रहेगी। कुछ वाणी दोष की भी आपको समस्या, इसका ध्यान रखिएगा। साथ ही कहीं ना कहीं परिवार में भी कुछ मतभेद हो सकते हैं, पैतृक संपत्ति को लेकर या किसी अदर मैटर को लेकर, उसका आप ध्यान रखिएगा। चतुर्थ भाव पर दृष्टि रहेगी तो माता के स्वास्थ्य का ध्यान रखिएगा। बेवजह के इन्वेस्टमेंट या बेवजह के कहीं फिजूल खर्ची से आपको पूरे 1 मई 2024 तक खासतौर पर बचना चाहिए, क्योंकि ज्यादातर आपको जो धन इस समय है वो कहीं ना कहीं स्वास्थ्य संबंधी चीजों पर खर्चा हो रहा है। इसके बाद जो बृहस्पति की स्थिति रहेगी वो आपके लिए बहुत अच्छी रहेगी। चतुर्थेश और सप्तमेश होकर जब वो भाग्य स्थान में बैठेंगे तो केंद्र त्रिकोण का राजयोग बनेगा। दो केंद्र स्थान के स्वामी होकर बृहस्पति भाग्य स्थान में रहेंगे। यहां से जो आपके किस्मत के बंद दरवाजे थे, भाग्य के बंद दरवाजे थे, वो खुलने लगेंगे, क्योंकि यहाँ से शनि की जो दृष्टि है वो नीच दृष्टि वो खत्म हो जाएगी और बृहस्पति यहाँ बैठेंगे। केतु की दृष्टि होने के बावजूद भी आपके लिए बहुत अच्छी स्थितियां रहेगी। केतु तो आपके ही लग्न में बैठे हुए हैं, आपकी ही राशि में। तो भाग्य स्थान में बृहस्पति बैठेंगे, यहां से वो लग्न पे दृष्टि डालेंगे, तीसरे भाव पर दृष्टि डालेंगे, पंचम भाव पर दृष्टि डालेंगे। तो अब आपका मान सम्मान बढ़ेगा, रुके हुए कार्य पूरे होंगे, धार्मिक यात्राएं होंगी। उच्च शिक्षा के लिए विदेश जाने वाले छात्रों के लिए अच्छा समय रहेगा, क्योंकि बृहस्पति की तीसरे भाव पर भी दृष्टि होगी, वो भी यात्राओं का कारक ग्रह है। मित्रों के सहयोग से आपके रुके हुए कार्य पूरे होंगे। छोटे भाई बहनों के साथ संबंध आपके सुधरेंगे। पंचम भाव पर दृष्टि रहेगी तो दैनिक आमदनी में भी वृद्धि होगी। शेयर मार्केट आदि से भी आपको कहीं ना कहीं धन लाभ होगा। और जो लोग मंत्र साधना आदि करते हैं, या जो लोग जिनका कोई लव वगैरह का मामला चल रहा है, रिलेशनशिप वगैरह में, उसमें भी आपको कहीं ना कहीं बृहस्पति अब सफलता देने का काम करेंगे, क्योंकि पंचम भाव एंटरटेन और लव का भी होता है। तो कहीं ना कहीं स्थितियां आपके अनुकूल होती चली जाएंगी। 1 मई 2024 तक कन्या राशि वाले थोड़ा सतर्क रहें स्वास्थ्य को लेकर और इन्वेस्टमेंट आदि को लेकर। बाकी उसके बाद का जो पूरा साल रहेगा 1 मई 2024 के बाद से, वो स्थितियां आपके लिए बहुत अच्छी रहेंगी। तो जो बृहस्पति की जो स्थिति है जो मैंने बताया है, बाकी जो 6 राशियों के लिए ये बहुत अच्छी स्थिति कह सकते हैं। कुछ राशियों के लिए समस्या है। तो उपाय की बात करें तो बृहस्पति का मंत्र आप लोग जाप कीजिए, ओम ब्रह्म बृहस्पते नमः। 108 बार आप लोग रुद्राक्ष की माला से जाप कर सकते हैं, या मानसिक जाप भी कर सकते हैं आप लोग। और हर बृहस्पतिवार को पीला वस्त्र जरूर धारण कीजिए, स्वच्छ वस्त्र धारण कीजिए। स्नान आदि के उपरांत जो है आप लोग हल्का इत्र भी लगाए कीजिए। और सूर्य को जल अर्पित कीजिए तांबे या स्टील के लोटे में, और उस जल में चुटकी भर हल्दी डाल दिया कीजिए, और उसी जल से आप सूर्य को अर्घ दीजिए। ओम गृणी सूर्याय नमः, ओम आदित्याय नमः, इस मंत्र, इनमें से कोई भी एक मंत्र का जाप करते हुए, तो बृहस्पति की और भी ज्यादा कृपा आपको प्राप्त होगी। तो मित्रों, यह था बृहस्पति का जो वार्षिक राशिफल, एक प्रकार से आप कह सकते हैं। बृहस्पति की क्या स्थिति रहेगी सभी 12 राशियों के लिए, उसकी जानकारी मैंने दी, उपाय भी बताया। और अब जो बाकी की 6 राशियां, तुला राशि से लेकर और मीन राशि तक की जानकारी मैं आपको अगली वीडियो में दूंगा। तो उम्मीद करता हूं अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो उसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। और जो भी जातक कुंडली विश्लेषण कराना चाहते हो तो मेरा नंबर डिस्क्रिप्शन, स्क्रीन दोनों पर उपलब्ध है। आप उस पर संपर्क करके अपॉइंटमेंट ले सकते हो और मेरे द्वारा कुंडली विश्लेषण का लाभ आसानी से घर बैठे प्राप्त कर सकते हो। तो मैं अपने वाणी को ही विराम देता हूँ। अगली वीडियो में आपको इस वीडियो सब्जेक्ट का दूसरा पार्ट लेकर हाजिर हूंगा। तब तक के लिए ओम नमः शिवाय।